हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस पावरफुल वीडियो में। 9 ऐसे स्टार्टअप बताऊंगा जिन्हें आप 0 से लेकर 2 लाख के बीच में स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो दावे के साथ क्लियर है, वो ये कि अगर आपने इसको स्टार्ट किया तो फ्यूचर में आपको एक बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। इवन हम बोले ऐसे कि बिलियन डॉलर की कंपनी आप बिल्ड कर सकते हो। इतना इस आइडियाज़ के अंदर पोटेंशियल है, केवल एक को छोड़ के, ठीक है ना। बाकी सारे बिलियन डॉलर बन सकते हैं। बट हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो इसको स्टार्ट करने में 0 से लेकर 2 लाख के बीच की इन्वेस्टमेंट आने वाली है। तो ऑल ओवर आपको सोचना है कि आप कैसे कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज़ करोगे तो आप इसको फ्री में स्टार्ट कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट कम से कम आपको 1 लाख के 2 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट आने वाली है। ठीक है ना। चीज़ें आसान नहीं होती, हमें आसान बनाना पड़ता है। मेहनत करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है गणेश और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में। रिक्वेस्ट बस इतनी सी रहेगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। देखिए एक चीज़ है, मैं यहाँ पर आपको वीडियो को स्टार्ट करते करते आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, कि हमारे लिए केवल ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम केवल आइडियाज़ को सर्च करते रहें। क्योंकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियोज़ को डालता हूँ कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो उस पर व्यूज़ काफ़ी अच्छे खासे निकल आते हैं। लेकिन जब मैं कोर की बात करता हूँ, कोर फंडामेंटल की बात करता हूँ, तो उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी बिजनेस को ना, वो जो आइडिया वाला पोर्शन है ना, उस पोर्शन को लीव करो। पहले ये चीज़ देखो कि स्टार्टअप रजिस्टर कैसे करना है, स्टार्टअप में लीगलाइजेशन कैसे करनी है, स्टार्टअप में फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, स्टार्टअप में सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करना है। अगर ये प्रोसेस आपने बना लिया ना, तो फिर आपका जो आइडिया है, आपको कोई भी आइडिया, बेकार से बेकार आइडिया मिले, आप उसको सक्सेसफुल बना सकते हो। समझ पा रहे हो ना। तो ये चीज़ें हैं, केवल आप इस पर फोकस ना करो कि मुझे आइडिया पहले मिले, नहीं। पहले प्रोसेस को समझो, फंडामेंटल कैसे वर्क करता होता है, कितने पिलर्स होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने में, हमें वो माइलस्टोन को अचीव करना होगा। तो ये चीज़ें हमें अगर क्लियर हो जाए तो डेफिनेटली कोई भी आइडिया मिले ऐसे करोगे और आइडिया आपका रन हो जाएगा। समझे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें कर ली हमने। सबसे पहला है AI पावर्ड एडटेक प्लेटफॉर्म। तो मैंने यहाँ पर एडटेक की बात नहीं करी है, ठीक है ना, बस ये लिखा हुआ है एक आइडिया के तौर पे, लेकिन इसको हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली बात यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरीके से बवाल इसने मचाया है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो डीप सीक हो, या कोई और आने वाला जो भविष्य में होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ही गेम चेंजिंग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो डीप सीक आपने नाम सुना है, डीप सीक का नाम सुना है, इसका जो सोर्स कोड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको यूज़ करके आप अपना AI पावर्ड प्लेटफॉर्म बना सकते हो। न केवल इडटेक में बना सकते हो, बल्कि आप हेल्थ केयर में, एजुकेशन के केयर में, और भी फाइनेंस के सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में आप इसको बना सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हैं भाई। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने एक एप्लीकेशन ऐसा बनाया कि हमें, आप एक योगा का एप्लीकेशन आपने बनाया, अब ये कैसे बनाओगे, AI पावर्ड कैसे बनेगा। इसके लिए आपको चाहिए डीप सीक का सोर्स कोड, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल का, फेसबुक का, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, बाकी ये सारी जितनी कंपनियां, इनके जो वेबसाइट्स हैं, इनका सोर्स कोड आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन डीप सीक का कोड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसको जा करके आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर आपको आता है, कोडिंग आती है, तो आप खुद से कर लो। अगर आपको नहीं आता है तो आप दूसरे से करवा सकते हो और अपना एक एप्लीकेशन या अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो हमने बनाया एक एप्लीकेशन, मस्त था। इस एप्लीकेशन में होगा क्या कि मान लो आपने योगा के पूरा फॉर्मेट रखा हुआ है कि इसमें आप आओगे, अपना कैमरा ऑन करोगे और आपको एक कॉर्नर पे आपको दिखता रहेगा कि आपको अगला स्टेप कौन सा करना है। आप बताओगे मैं फैट ज़्यादा है मेरे पास, मुझे बॉडी वेट गेन करना है, या मुझे मसल्स बिल्ड करने, कोई भी ऐसा कोई एक पॉइंट लो के चलोगे कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो उसके हिसाब से आपका जो एप्लीकेशन होगा वो एक्सरसाइज बताएगा। एक कॉर्नर पे एक्सरसाइज चली, आगे कैमरा फ्रेम में, अगर उस फ्रेम के हिसाब से अगर आपने नहीं एडजस्ट किया अपने आप को, तो वो आपको बताएगा कि आपका स्टेप गलत है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस फॉर्म के इंप्रूवमेंट में आप इस चीज़ को अपने बिजनेस के लिए स्टैब्लिश कर सकते हो। कितना ईजी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने फिर से बताया, टेक्नोलॉजी आपके लिए क्या है कि भाई डीप सीप का सोर्स कोड डाउनलोड कर लो और वहाँ से आप चीज़ें कर सकते हो। पब्लिकली अवेलेबल है, सर्च करो उसके विषय में कैसे मिल जाएगा। मुझसे कहोगे तो मैं आपको ज़रूर इस पर वीडियो बना के दूंगा कि भाई सोर्स कोड कहाँ मिलेगा इसका, ठीक है ना। बाकी आप लर्निंग के फेज़ में बना सकते हो। कोई स्टूडेंट अगर अपना पढ़ाई कर रहा है तो उसको जो टॉपिक पढ़ रहा है उससे रिलेटेड टॉपिक उसके नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। बाकी NEP तो मतलब ये है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, तो ये अलग टॉपिक है। लेकिन हाँ, एजुकेशन में भी आप इसको कर सकते हो। हाँ, आप हर सेक्टर में कर सकते हो, आप हेल्थ केयर में भी इसको कर सकते हो। आगे अभी बात करेंगे इस पर। लेकिन पहली बात तो मुझे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आई होगी, और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाला हूँ। हालांकि इस अब जो सेकंड पॉइंट हमारा आ रहा है वो यहाँ पर है कि भाई सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है कि मैंने बहुत अलग अलग तरीकों से बताया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में सबसे अलग तरीका बता रहा हूँ आपको। सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखो अभी तक मैंने कहा था कि जो फार्मिंग का बिजनेस होता है वो Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में सक्सेसफुल होता है, लेकिन ये जो बिजनेस है वो Tier 1 और Tier 2 में ही सक्सेस होगा, जबकि Tier 3 और Tier 4 में सक्सेसफुल नहीं होगा। ये गाँव और रूरल एरियाज में सक्सेसफुल नहीं होगा।
तो यहाँ पर आप कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, या तो आपको गमले में या कैसे भी करके आपको चीज़ें तैयार करनी रहेगी, आपको कोई स्पेस को एक्वायर करना रहेगा। बेसिक समझो कि यहाँ पर हाई क्लास सोसाइटीज़ हैं और यहाँ पर आपने कोई लैंड एरिया एक्वायर कर लिया हुआ है, ठीक है ना। आप इसको गमले में उगाओ या कैसे भी करके उगाओ, यहाँ पर आपने उगाने वाले हो सब्जियाँ उगाने वाले हो, ठीक है ना, प्रीमियम सब्जियाँ उगाने वाले हो। और इसके बाद यहाँ से यहाँ पर अपना काउंटर रख सकते हो। और इसके बाद ये जो हाई क्लास के हैं इनको आप ये मार्केट करोगे कि आप यहाँ पर अपने हाथ से सब्जी को तोड़ सकते हो। सुना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि सब्जियाँ उगती कैसे हैं, सब्जी को तोड़ते कैसे, प्लग कैसे करते हैं। ये सारे प्रोसेसेस बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होते हैं और हर कोई इसको एक्सपीरियंस करना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से जो बहुत सारे लोग अपने गाँवों से दूर होते चले जा रहे हैं उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप ये क्या कर सकते हो, उनसे 1000 रुपये चार्ज कर सकते हो एक कैंडिडेट से। ये आई स्वेयर की शपथ कि भाई होगा ही होएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये देखो हमारे इंडिया में तो अभी तक किसी ने किया नहीं है, लेकिन मैंने जर्मनी में देखा है, मैंने फ्रांस में देखा है, मैंने इटली में देखा है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारी जगहों पर इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए लोगों को देखा और ये आइडियाज़ काफ़ी सक्सेसफुल है, ठीक है ना। बस आपको ये चीज़ें मेंटेन करके रखनी है अपनी, ठीक है ना। 1000 रुपये चार्ज करो भाई, आप 2 kg 5 kg 3 kg जितनी सब्जी आपको तोड़नी है एक लिमिट में आप उसको तोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से लोगों को पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे हम खुद की सब्जियां तोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि फ्रेश और मेंटेन और हाइजीन बेस्ड आपकी जो सब्जियां हैं वो आपको मिलेंगी। बाकी मार्केट में देखो किस टाइप की 2-2 3-3 हफ्ते भर की पुरानी सब्जियां मिलती है। तो ये चीज़ें लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। बस आपको राइट माइंडसेट और स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है ना। इसको स्टार्ट करने में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, 1-2 लाख का आएगा, कर सकते हो। अगर आप ऐसी जगह पे हो, अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली ट्राई करो इस चीज़ को, ठीक है ना। गुजराती का हाथ वीडियो लगा तो पक्का करेगा वो आदमी, ठीक है ना। बाकी आप हेल्थ केयर से बना सकते हो और फॉर्म टू डिलीवरी कर सकते हो, आप उसको अलग छोड़ दो इसको, ठीक है ना। अब ये देखो AI बेस्ड हेल्थ केयर सोल्यूशन, अब ये क्या है, इसमें आपका बहुत अच्छा बन सकता है। देखो मैंने एक IIT की मीम देखी थी कि भाई IIT वाले इंजीनियर्स थे, IIT वाले डॉक्टर्स थे, ठीक है ना। दोनों में वो चल रहा था, क्लास चल रहा था, मतलब वो जैसे वाद संवाद चलता है ना, तो वहाँ पर बोला कि भाई हर चीज़ में हम लोग इनोवेट करते हैं तब जाके तुम लोग यूज़ करते हो। तो यहाँ पर IIT वाले बायोलॉजी वाले का कहना होता है कि भाई कितना भी पैसे कमा लो, इलाज कराने हमारे पास ही आओगे तो हम सारे पैसे तुमसे झोर लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपने डीपसीक का सोर्स को डाउनलोड किया था उसमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन करके केवल उसको इतना ट्रेन करो कि वो व्यक्ति या वो सिस्टम, वो टेक्नोलॉजी केवल और केवल हेल्थ केयर से रिलेटेड ही सारे आंसर को दे पाए। अब आप बनाओगे एक अपना एप्लीकेशन, ठीक है, जिसको हम चैटबॉट भी बोल सकते हैं। एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है ना, इसको वाइट लेबल कर दो किसी हॉस्पिटल के नाम से। उसको बोलो कि ये जो एप्लीकेशन आपका डाउनलोड करेगा कोई, इसके अंदर कोई भी सवाल पूछे कि भाई डायबिटीज़ है, या फिर मुझे ब्लड प्रेशर है, या फिर मेरा स्ट्रेस रिलीव करना है, मेरे को ये करना है, तो ये क्या करेगी, जैसे सवाल पूछोगे खट 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 आंसर आ जाएगा। अब ये चीज़ें कर सकते हो। लास्ट में कंसल्टेशन, इनसे भाई फलाने डॉक्टर से बात कर लो। तो ये आप चैटबॉट बना सकते हो भाई। अब क्या चाहिए, सेम चीज़ है कि भाई ChatGPT देखो कैसे बात करता है, डीपसीक कैसे बात करता है। तो ChatGPT का सोर्स कोड तो नहीं मिलेगा लेकिन डीपसीक का मिल जाएगा। तो अगर हम इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करें तो हम इसको एक बहुत बढ़िया बिजनेस बना सकते हैं, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ें आपको करनी रहेगी जो हेल्थ केयर में आप बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस और माइंड यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नई चीज़ करते हैं। देखो ये उतना सक्सेसफुल तो नहीं रहने वाला है, ठीक है ना, ऑल्दो, लेकिन फिर भी मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो फिनटेक मतलब फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, फाइनेंस को और टेक्नोलॉजी को आप एक साथ इंटीमेट कर दो, जिससे लोगों की लेन देन की जो प्रक्रिया है, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जो सिस्टम्स है वो आपका अच्छे से नर्चर हो सके। यहाँ बेसिक बात है कि यहाँ पर बहुत सारे लेवल तक, अब गांव-गांव तक ये गूगल पे और पेटीएम जैसी चीज़ें पहुँच चुकी है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी सी जनता है जो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। मुख्य बात ये है मेरे दोस्तों कि आप इसको अपना बैंकिंग टाइप में जा सकते हो, ठीक है ना। बैंकिंग टाइप में कैसे, देखो जैसे पेटीएम है, पेटीएम क्या करता है, वॉलेट में पैसे रखवाता है। तो वॉलेट में जो पैसे रखवाता है वो उससे क्या करता है, ट्रेड करता है। वो ट्रेड करता है तो उससे पैसे मिल जाते हैं, तो वो पैसा अपने पास रखता है। बाकी जो आपका वॉलेट का होता है, जब आप खर्च करना चाहो तो कर सकते हो। कितना अच्छा दिमाग लगाया उसने। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। वॉलेट जैसा सिस्टम बनाओ, कोई एप्लीकेशन बनाओ जिसमें अपना आदमी वॉलेट में रख सके। आप उसको दे सकते हो कि चलो आपको कूपन दे देंगे, या फिर आपको कोई फ्री राइड दे देंगे, या फिर आपको कुछ ना फ्री देंगे, तो आपके वॉलेट में लोग पैसे रखेंगे 10, 20, 50। आप समझ लो कि एक आदमी ने अपने वॉलेट में क्या रखा, 50 रुपीज़ रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब 50 रुपीज़ इंटू आप कर लो कि 1 लाख, या चलो 1 लाख छोड़ो, 10,000 रख, 10,000 पकड़ लो, फिर भी आपका कितना हो गया, 1 2 लो, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो गया, 5 लाख हो गया, समझ गए। अब अगर 5 लाख अगर आप कोई ट्रेड करते हो तो ट्रेड के लिए आप अपनी टीम बनाओगे। अगर उसमें ट्रेड करोगे 5 लाख से बहुत बड़ा आपका चंक ऑफ अमाउंट, लगभग नियर अबाउट मैं ऐसा समझता हूँ
लगभग 5 लाख के ट्रेड पर आपको कम से कम में 50K से लेकर के 40 to 45K के आसपास तक का फ़ायदा हो सकता है ट्रेड करने पे। ये चीज़ें हैं हाँ, लेकिन आपके पास स्ट्रीम बहुत ही शानदार और साफ़ होनी चाहिए। तो आप ऐसे बंदे के साथ में एसोसिएट हो सकते हो जो ट्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से जानता हो, उसके साथ में आप ये चीज़ें करवा सकते हो। समझ गए कैसे करना है भाई? एक एप्लीकेशन बनवानी है। एप्लीकेशन बनवाने में कम से कम आपका एडटेक वाला है, फाइनेंस वाला है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो आएगा, लेकिन आप एक बार ट्राई करोगे गेम चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई बजट है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। देखो आइडियाज़ ऐसे ही होते हैं, बहुत ही इलॉजिकल और अलग 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 टाइप का लगता है, लेकिन अगर रियलिटी में प्रैक्टिस करने जाओ तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार वाकई में ये चीज़ें कर सकते हैं। आइडिया है भाई, क्या आसानी तो होता है, ठीक है ना। आइडिया सुनने में आसान लगता है, जब इसको रियलिटी में बनाने लग जाओगे तब आपको सारे प्रोसेस और सारे धागे खुलने हुए नज़र आ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी ये चीज़ें डिजिटल बैंकिंग, रिचार्ज का सिस्टम, तो ये तो आसान है। यहाँ पर एक अलग चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये ई कॉमर्स का है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो। इसके लिए आपको एक चीज़ आनी चाहिए, मार्केटिंग भैया, मार्केटिंग, ठीक है ना। अगर ये आपको नहीं आती है तो फिर आपको ये मत करना, इसमें जाना ही मत, बेकार हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले आप अपना काम बनाओगे, ई कॉमर्स बनाओगे। ई कॉमर्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? जीएसटी चाहिए। जीएसटी लेने के लिए आपके पास क्या 2-3 चीज़ें चाहिए, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए, जैसे एमएसएमई, ठीक है ना। और उसके साथ साथ में आपको रेंट, आप एमएसएमई चाहिए, रेंट एग्रीमेंट चाहिए, या फिर आप सेल्फ की प्रॉपर्टी पे कर सकते हो, ये 2 चीज़ें चाहिए। तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा? 0 रुपीज़ में मिलता है, ये भी मैंने बता दिया है। रेंट एग्रीमेंट कैसे बनता है? 0 रुपये में बन जाता है, 200-300 रुपये लॉयर को देने पड़ते हैं, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स, ठीक है ना। 200-300 में ये बन जाता है। सेल्फ का है तो कोई बात ही नहीं है। जीएसटी लेने में कितना रुपया लगता है? 0 रुपये लगता है, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें लेकर के आप यहाँ पहुँच जाओ सीधे खटाक से, ठीक है ना। ई कॉमर्स अपना स्टोर बना लो और अपनी मार्केट के अंदर जाओ, कोई ज्वेलरी शॉप है या कोई शू शॉप है या ग्रोसरी है, स्टेशनरी है, कुछ भी है, आप उससे बोल दो कि हमारे पास अगर ऑर्डर आता है तो हम आपसे इस प्राइस में इस चीज़ को खरीदेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल अब आपके पास आपके जो ई कॉमर्स है वहाँ से आपको ऑर्डर मिलने लग जाएंगे, आप इस दुकानदार के पास जाओगे, इससे चीज़ें खरीद के अपने पोर्टल पे भेज दोगे। समझ पाए? बेसिकली आप एक मीडिएटर बन गए, धीरे धीरे अपना कोई ब्रांड बना लो, उसमें हो जाएगा काम। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। बाकी ग्लोबल डिमांड की तो बात ही कि भाई अगर ई कॉमर्स पे जा रहे हो तो कहीं से भी डिमांड आ सकती है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ग्रो कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर अपना स्टार्टअप बनाना, अपने आप को मार्केट प्लेस में अलग करना, एक अलग तरीके से आपको प्रेजेंट करना होगा अपने आप को तक, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो सेम चीज़ ट्राई कर रहे हैं। बट अगर आपने कुछ अच्छे तरीके से लाइक अलग किया तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं। बट हाँ, क्या हुआ अगर अगर एक मार्केट में, क्या यही थोड़ी है कि भाई एक ही किराने की दुकान हो तभी चलेगा? अरे नहीं, जनरल स्टोर 10 होते हैं, 20 होते हैं, चलते हैं, है ना। या मॉल एक ही थोड़ी है, बहुत सारे हैं, चलते हैं। तो आप भी चल सकते हो, उसमें सर्वाइवरशिप है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? एआई पावर्ड, ठीक है ना। एआई पावर्ड रिज्यूम और जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना। इसको तो मैं खुद ही बना रहा हूँ, अभी देखना थोड़ी दिन में मैं बताऊँगा अपने विषय में। एआई पावर्ड जो रिज्यूम और पोर्टफोलियो या प्लेटफॉर्म बना सकते हो, जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म। इसको छोड़ो, इस पर आ जाओ, ठीक है ना। देखो आज के टाइम लोग ब्लॉगिंग करके भी पैसे कमा रहे हैं, तो अगर आप ऐसा भी चीज़ें कर सकते हो तो आप करो ना भाई। और इसका सोर्स कोड कहाँ से लिखवा सकते हो? डीप सीक, भाई डीप सीक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, ठीक है ना। डीप सीक पे जाओ, अपने वेबसाइट के लिए सोर्स कोड लिखवाओ, अपने डोमेन वगैरह में जैसे भी उसको एडजस्ट करना है वो चीज़ आप कर सकते हो। हालांकि मेरे लिए ये मेरा डेवलपर कर रहा है तो फिर मैं टेंशन नहीं ले रहा उसका, बट हाँ इस कुछ को मैं कर रहा हूँ, एकदम क्लियर है, ठीक है ना। तो एआई पावर्ड रिज्यूम बना सकते हो, जैसे वहाँ पर कोई बंदा गया, अपना डेटा फिल किया, उसके बाद वो चीज़ें, जैसे मैं आपको ना एक बेसिक चीज़ बता, तो ये वर्क वेबसाइट वर्क कैसे करेगा, इसका प्रोटोटाइप आपको देखना कैसे देखोगे। एक वेबसाइट है यूरोपास.cv, यहाँ पर आप जाओगे यूरोपास.cv पे ना, यहाँ पर आपको क्या बनाएंगे? आपकी प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल बनाने के बाद आपसे सारी चीज़ें पूछ लेंगे, फिर उसके बाद आपको 4 थीम देंगे कि आप कौन सी थीम ले रहे हो। जो थीम सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपको लिख के आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है ना। इसी तरीके से आप अपना भी कोई एक वेबसाइट बना सकते हो। सपोज दैट आपका नाम है दीपक, ठीक है ना, दीपक resume.com या दीपक या makefreeportfolio.com या whatever, कुछ भी वेबसाइट का डोमेन लेकर के आप उसको होस्टिंग वगैरह लेकर आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट को उस हिसाब से, जिससे आप इसको एआई पावर्ड कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ है। बाकी इस पर जो एड्स वगैरह दिखेंगी वो आपके लिए रेवेन्यू का काम करेंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नया करते हैं। कितनी लंबा हो गया वीडियो? अरे बाप रे बाप, ठीक है ना। अभी ये ईवी चार्जिंग की बात अगर हम कर लें तो ईवी चार्जिंग का अभी तो उतना क्रेज़ नहीं है, लेकिन आप टियर 1 जगहों पे हो तो डिलीवरी बॉयज इसका बहुत यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पर उनके बैटरीज को चार्ज करने का या बैटरी चेंज करने का प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है ना। या खुद का अपना 10-15 बाइक्स को लेकर आप उसको भी रेंट पे देने का काम कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा ज़बरदस्त चार्ज भाई, 1400 पर वीक का है,
मतलब 7 डेज़ के लिए। एक सेकेंड, 1400 7 डेज़ के लिए, ठीक है ना। आप समझो 1400 रुपये 7 दिन के लिए बाइक का चार्ज करते हैं। बाकी इसका डिपॉजिट वगैरह जो लगवाते हैं, कई कई जगहों पर 1200 रुपये पर वीक 7 वीक का लेते हैं। तो आप ये चीज़ें देखो ना, 12 मतलब एक आदमी से 5,000 रुपये ले लिए आपने। अगर आपके पास 10 राइडर होगा तो 50,000 तो महीने का आपका ऐसा ही आ रहा है, ठीक है ना। तो एक बार बल्क इन्वेस्टमेंट लगेगी, 1,00,000 2 लाख लगेगा तो आप लगा सकते हो। मैंने कहा ना कि जीरो से लेके आपका 2 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर आपने अच्छे तरीके से किया तो डेफिनेटली यू कैन ग्रो जेंटलमैन, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। आगे बात करते हैं। ये मतलब इस तरीके की चीज़ें करते हो तो गवर्नमेंट आपको थोड़ा सा सपोर्ट करती है, और अभी डिमांड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो ये हो सकता है। बाकी गेम चेंजर तो आप ही हो भाई, आप बवाल हो यार, वीडियो देख रहे हो मेरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हाइपर लोकल डिलीवरी, इसमें क्या हो सकता है कि आप एक कोई जोन सेट करते हो। सपोज़ आपने अपना यहाँ पर आप कोई, ये मान लो थाने शहर है, ये थाने शहर में किसी को कहीं कुछ भी डिलीवर करना हो, विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट, विद इन 20 मिनट, तो आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। विद इन 15 मिनट, जैसे ब्लिंकिट कैसे करता है इसी तरीके से कर सकता है। तो ये चीज़ें आप, ये हाइपर डिलीवरी है, हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस। मतलब कोई भी चीज़ हो, आप उस शहर में चप्पा चप्पा कोना कोना पे आप डिलीवरी कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़, जैसे देखो ब्लिंकिट हर जगह पे नहीं जाता, जहाँ पर उसको बहुत अच्छा रीच मिलता है वो वहीं पे जाता है और 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करता है। मैंने महसूस किया इसको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप इसको ट्राई करो, ठीक है ना। बूमिंग, जहाँ पर सिटीज़ बहुत अच्छा ग्रो कर रही है वहाँ पे जा सकते हो। सर्विस की जहाँ कमी है आप उसमें सर्विस दे सकते हो। बाकी इसकी मार्केट बहुत बड़ी, हर किसी को, आदमी को जल्दी फटाफट तुरंत चाहिए, ठीक है ना। बाकी आप आईफोन खरीद के 15 मिनट भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑटोमेशन ऑफ स्मार्ट ऑटोमेशन, इसको करने में कम से कम आपको मैंने बोला था कि 2 लाख के आसपास, तो 2 से 5 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, होम का ऑटोमेशन, जैसे कैमरा, लाइट, एक्शन। अब ये चीज़ें बोला आपने ना, तो आप कैमरे में घर में जाओगे तो वो लाइट बोलोगे, कैमरा बोलोगे, फ़ैन बोलोगे, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक स्टार्ट होने लग जाएंगी, ऑन होने लग जाएंगे, या लाइट ऑफ, AC ऑफ, AC डाउन, या इस तरीके की जो भी चीज़ें आप बोलोगे वो चीज़ें आपके वो ट्रिगर करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, वो सब बनाना पड़ेगा, आपका डिस्कस कर सकते हो आप। ये अफोर्ड, देखो इसका आइडिया कैसे मिलेगा मैं बताऊँ आपको। सबसे पहले ना आप गूगल पे जाओ, ये चीज़ सर्च करो, आपको जो नंबर मिले फ़ोन कर दो खट से। मैं कहता हूँ जब तक बात नहीं करोगे तब तक कोई आइडिया निकल के नहीं आएगा, कोई चीज़ें क्लियर नहीं होंगी दिमाग में। खुद मत सोचो, बात करो किसी से, ठीक है ना। तो आप उनसे कह दो कि हाँ मेरे को चाहिए था, मैं कराना वाला था, तो आप उससे पूछो कि हाँ मैं ये प्रीमियम क्लाइंट हूँ, ऐसा ऐसा है। वो आपको बहुत सारे फ़ोन करेंगे भाई। एक बार आप कॉल करके देखो, 2 बार 4 बार फ़ोन करेंगे आपको। या फिर फ़ोन किया आपने, ये सर्च किया, उसका आपको बताएंगे सर इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा। अपनी इन्फॉर्मेशन कोई भी मत दो, बस खाली उनसे पूछो कि ये आपको समझ में आएगा। अच्छा इतना, मतलब इतना मुझे करना पड़ेगा, ये चीज़ें मुझे मिलेंगी। आइडिया मिला थोड़ा सा। अब आपके पास 1,00,000 2 लाख इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्ट करो, स्टार्ट करो, समझ गए। तो इस तरीके से मैंने 9 ऐसे बिजनेस स्टार्टअप बताएं। हालांकि ये वीडियो थोड़ी लंबी चली गई, लेकिन 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 इसमें बात कितनी महत्वपूर्ण बताई है मैंने, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैं वो कहता हूँ कि भाई आइडिया कोई भी हो, मैटर वो नहीं कर रहा होता है। मैटर ये करता है कि कितने अच्छे तरीके से आपने फंडामेंटल और प्रिंसिपल को फॉलो किया हुआ है, राइट। क्योंकि देखो बिजनेस के जो फंडामेंटल होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं, लीगलाइजेशन फ्रेमवर्क, फाइनेंस को और टीम को, या बाकी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना, वो सारा एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। तो अगर वो प्रोसेस आप क्लियर कर देते हो ना, तो फिर आपको कोई भी आइडिया मिल जाए, आप उसको चीड़ फाड़ के ऑपरेशन करके उसको क्लियर कर दोगे, है ना। तो ये चीज़ें थी। तो ये हमारा आज का पूरा वीडियो रहा है। पिछली वीडियोज़ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डालने की कोशिश करूँगा, तो फिर आप जा करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। जय हिंद, वंदे मातरम।